दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से बांग्लादेश को सीधे तौर पर वार्निंग दी गई है और अगर एक भी गलत कदम बांग्लादेश की तरफ से उठाया जाता है तो भारत की वायुसेना तुरंत एक्शन ले लेगी। एक तरफ अराकान आर्मी बांग्लादेश की घेराबंदी कर रही है, साथ ही बड़े हमले की खबर भी बांग्लादेश की सीमा से आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर चली गई है। आखिर ऐसा बांग्लादेश ने क्या कदम उठाया कि भारत को यह स्टेप लेना पड़ा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आज से कुछ दिनों पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि तुर्की से मंगाए गए TB2 ड्रोन की डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश की तरफ से भारतीय सीमा के नजदीक किया गया है। वहीं अब भारत का मेघालय राज्य, जो कि बांग्लादेश से 443 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, हाल ही में मेघालय सरकार ने केंद्र को अलर्ट किया क्योंकि बांग्लादेश सीमा के पास कुछ ड्रोन देखे गए। इन ड्रोन को तुर्की में बने बैरक्टर TB2 के रूप में पहचाना गया है। मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सतर्क है। BSF और भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। ये ड्रोन मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा और शेला के पास देखे गए। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 200 मीटर दक्षिण में उड़ते हुए पाए गए। बायरक्टर TB2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और आर्म्ड मिशन के लिए होता है। बांग्लादेश ने ऐसे 12 ड्रोन खरीदे हैं, जिनमें से 6 ऑपरेशनल है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी यही ड्रोन अपने रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किए थे। हालांकि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय सेना या सरकार बांग्लादेश पर एक्शन क्यों नहीं लेती, तो मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन अभी भारत की सीमा से दूर ही देखे गए। अगर ये भारतीय सीमा के नजदीक आते हैं तो भारतीय सेना की तरफ से साफ कहा गया है कि इसको तुरंत शूट डाउन कर दिया जाएगा और इस स्थिति में बांग्लादेश और भारत के संबंध और खराब हो सकते हैं। सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी पर चेतावनी दी जाती है। अगर यह एक ड्रोन होता है तो उसे तुरंत गिरा दिया जाता है। 2019 में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तानी ड्रोन को इसी तरह से मार गिराया था। वहीं उससे पहले 1999 में करगिल युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अटलांटिक 9-1 विमान को मार गिराया था। यही कारण है कि भारत की जहां वायुसेना और सेना हाई अलर्ट पर है, वहीं भारत ने यह भी बता दिया कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून का उल्लंघन करते हैं तो भारत के विमान तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। दूसरी ओर आज 54 साल बाद बांग्लादेश एक बड़े संकट का सामना कर रहा है और भारत को घेरने, साथ ही भारत के बांग्लादेश से सटी सीमा के राज्य को अपने अधीन करने का सपना देखने वाले बांग्लादेश पर अब अपने ही अस्तित्व पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। यूं तो बांग्लादेश में हालात तब बिगड़े जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद से बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह इलाका न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ रोहिंग्या शरणार्थी कैंप और सेंट मार्टिन द्वीप भी स्थित है। TV9 रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सेना और अराकान आर्मी के बीच सीमा पर कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि इस पर अभी तक बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात बांग्लादेश के लिए यह है कि अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब उनकी नजर बांग्लादेश की सीमा के रणनीतिक इलाकों पर है। विशेष रूप से मोंगडा जैसे इलाकों में मिली सफलता के बाद अराकान का रुख काफी आक्रामक हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बांग्लादेश की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर सेंट मार्टिन द्वीप जैसे इलाकों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। वहीं अराकान आर्मी को लेकर भारत का रुख बांग्लादेश को और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। पहले भारत अराकान आर्मी को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद
बाद में म्यांमार के साथ मजबूत होते भारत के संबंध और अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से भारत ने इनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब एक बार फिर से भारत अराकान आर्मी के टच में है और इनसे संबंध और बेहतर कर रहा है, ऐसी खबर आ रही है। देखा जाए तो तालिबान जो काम पाकिस्तान के अंदर भारत के हित में कर रहा है, वही काम अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर भारत के हित में आगे चलकर कर सकती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। साथ ही भारत की इस मुद्दे पर भूमिका काफी अहम रहने वाली है, इसीलिए बांग्लादेश इस पर भारत की भी मदद की उम्मीद लगा रहा है। आपको बता दें, अराकान आर्मी म्यांमार से आजादी की मांग करता है। इस संगठन के पास लगभग 30,000 सशस्त्र लड़ाके हैं। इसे बौद्ध समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके रोहिंग्या मुसलमानों के साथ संबंध अच्छे नहीं है। अराकान आर्मी पर आरोप है कि उसने रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा की है। साथ ही बांग्लादेश की जमीन तेजी से हड़प रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश इस समय बौखलाया हुआ है और मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश की इस समय मदद करनी चाहिए या फिर उसके हालात पर उसे छोड़ देना चाहिए। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।